हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या फिर आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए हम आपके लिए मॉडल पेपर रोजाना आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को कवर कराया जा रहा है। तो आज का हमारा मॉडल पेपर कौन से नंबर का होने वाला है, तो तीसरे नंबर का हमारा मॉडल पेपर होने वाला है। 2 मॉडल पेपर हमने आपके लिए दे दिए गए हैं। इसी चैनल पर जाइएगा, आरपीएफ जीके जीएस 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपकी सभी की सभी वीडियो मिल जाएंगी। और ये वीडियो आपकी तब तक चलने वाली है जब तक आपका आरपीएफ का एग्जाम नहीं हो जाता। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखो, अगर आपके ऑप्शन इसमें सर हमारे 2 आएंगे, या तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी लगाओगे या राजा राम मोहन राय लगाओगे ना। इन दोनों में से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी हो जाओगे। कैसे सर, इसको बताइएगा। देखो, अगर राजा राम मोहन राय की तरफ चलेंगे तो ये आपके समाज सुधारक हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1828 में, क्या है, राजा राम मोहन राय ने तो भैया ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1829 में क्या किया था इन्होंने, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की तरफ, तो दादा भाई नौरोजी ने 1851 में, कब, 1851 ईस्वी में रहनुमाए माइजदायन सभा की स्थापना की थी। और 1866 में फिर इन्होंने क्या किया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। कहाँ पर, लंदन में की थी। राजा राम मोहन राय आपके 1814 में आकर बसे थे। ठीक है, और 1815 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, तो इन्होंने भैया आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करेंगे, हमारे रह जाते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके सक्रिय हुए थे आपके 1875 में। कब, 1875 में आपके सक्रिय हुए थे। लेकिन बात करें भाई इनके बारे में कि इनको 1874 ईस्वी में, कब, 1874 ईस्वी में जो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सेवा पद से ब्रिटिश शासन ने हटा दिया था। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को नोट कर लेना। ये आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, आपके गरम दल के नेता थे। कौन से नेता थे, गरम दल। ठीक है, गरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा है, तो भैया रहस्य, जो आपकी गीता रहस्य पुस्तक है ना, वो किसने लिखी है, तो गंगाधर जी ने लिखी है गीता रहस्य, जो कि आपके जेल के बारे में, जैसे जेल में भेज दिया गया था इनको, क्योंकि 1942 का जो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय पर जितने भी आपके बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, सबको जेल में डाल दिया था ब्रिटिश शासक ने। तो वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अगर आपके में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अब वो आपका कैंसर दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है, तो एक ये आप मनाया जाता है आपका 1 अगस्त को। कब, 1 अगस्त को। देखो, अगर आपसे पूछा है कैंसर दिवस है, ओनली कैंसर दिवस है, इसमें पूछा गया हमसे वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस। अगर कैंसर दिवस के बारे में पूछा जाए कि भैया कैंसर दिवस है, इसको बताइएगा ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं भैया, इसको 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, ये आपको बताना है। और ये कांग्रेस के जो नरम दल, देखो, एक तो आपका गरम दल था, एक तो आपका गरम दल था, और एक आपका नरम दल था। ठीक है, गरम दल और नरम दल ये दोनों। और फिरोज शाह मेहता रहे थे, तब तक ये गरम दल और नरम दल विलय नहीं हुआ था। जब उनकी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई, उसके बाद में गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए थे। ठीक है, तो देखो नोट करने ना, गरम दल में कौन कौन आएगा, नरम दल में, तो गरम दल में होते हैं आपके बाल पाल है, लाल, बाल और पाल। तो
तो ये तीनों के तीनों आपके किस में आते हैं, तो भैया गर्म दल में आते हैं। और नरम दल के बारे में बात करेंगे तो दादाभाई नौरोजी हो जाएंगे नरम दल में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे आपके, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे और WC बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके नरम दल के थे। और नरम दल के नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश हमारे भारत को छोड़े या फिर भारत से शासन हटाए। तो इसलिए हमारा अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, लाल बाल क्या पाल क्या है, देखो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके कौन हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे आपके जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, तो ये सभी के सभी क्या है, ये आपके गर्म दल के नेता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अगर पूछा जाए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी आपकी 1934 में। कब, 1934 में। किसके द्वारा, JP नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और इसमें आपके एक व्यक्ति और साथ में थे, RM लोहिया। कौन, RM लोहिया भी इनके साथ में थे, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था 1938 ईस्वी में, क्या 1938 ईस्वी में जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, किसके, हरिपुरा के। और 1939 में ये त्रिपुरी जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे। इसमें आपके पट्टाभी सीतारमैया की आपकी हार हुई थी, किसमें, जो आपके त्रिपुरी में। और त्रिपुरी का नोट कर लेना भाई, जैसे त्रिपुरी में पट्टाभी सीतारमैया की जब हार हो जाती है तो महात्मा गांधी ये इसमें ये कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया ये तुम्हारी हार नहीं, ये मेरी हार है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। और आपको नोट कर लेना, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कब, 1938 में की थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। अब भाग 3 के बारे में बात करेंगे तो भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता ये आपके भाग 2 में दी गई है, किसमें, भाग 2 में दी गई है। और नागरिकता आर्टिकल के बारे में बात करें कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से लेकर 11 तक है। मौलिक अधिकार आपके 51 के क में दिए गए हैं, किसमें, 51 के क में दिए गए हैं। और नोट कर लेना, अगर नागरिकता कौन प्रदान करता है, तो नागरिकता प्रदान करता है आपका गृह मंत्रालय। कौन, गृह मंत्रालय नागरिकता प्रदान करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखो, अगर बात आ रही है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की तो वो किसको कहते हैं भैया, वो कहते हैं हम दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं गुरुदेव। क्या कहते हैं भैया, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं, बापू जी। क्या, बापू जी कहा जाता है। अच्छा, नेहरू जी को क्या कहते हैं, ये बताओ। नेहरू जी को क्या कहते हैं, तो नेहरू जी को कहते हैं भैया चाचा जी, ठीक है। क्या कहते हैं, चाचा जी नेहरू जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरस का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो बेंगलोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बेंगलोर के बारे में नोट कर लेना। पहले तो इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हो जाएंगे भैया केम्पे गौड़ा। कौन हो जाएंगे, केम्पे गौड़ा, ठीक है भैया। ये आपको नोट कर लेना है कि भैया बेंगलोर का संस्थापक केम्पे गौड़ा है। और इसके बारे में नोट कर लेना, यहीं पर आपकी स्टैचू ऑफ जो आपका प्रॉस्पेरिटी इनकी मूर्ति है। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है भैया, स्पेस सिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्पेस सिटी कहते हैं इसको, ठीक है। सिलिकॉन घाटी यहीं पर है, ठीक है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहते हैं। यहीं पर बात करेंगे इसरो का मुख्यालय, किसका, इसरो का मुख्यालय यहीं पर है आपका बेंगलुरु में। हेल का मुख्यालय आपका यहीं पर है, HAL, हेल का मुख्यालय यहीं पर है। कॉफ़ी बोर्ड के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, कि भैया कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आपका बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी मैं आपको फैक्ट बताता हुआ चल रहा हूँ उनको नोट जरूर करते जाना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन है जो घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। आपको पता है कि हम आपके लिए आरपीएफ के लिए रोजाना मॉडल पेपर दे रहे हैं और बेहतरीन शानदार तरीके के जो क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो पर प्यार बरसाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण बोर्ड के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो भैया कौन से बोर्ड के लिए प्रावधान किए गए? तो वो हो जाएगी आपकी 5वीं अनुसूची है। देखो अब नोट कर लेना, 5वीं अनुसूची अगर आर्टिकल के बारे में बात करें कि आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 244 में आता है। ठीक है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची में भैया राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व आपके चौथी अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? आपकी भाषाएं दी गई हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो वो संरक्षक होता है आपका उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब आपके पॉइंट इसमें दो बनते हैं। देखो अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि संविधान और मौलिक अधिकार का सर्वोच्च संरक्षक कौन होगा, तब आपका आंसर आना चाहिए राष्ट्रपति। लेकिन आपसे इस तरह से पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। अगर संसद की तरफ चलेंगे तो संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? एक आपका लोकसभा होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है और तीसरा आपका कौन सा होता है? तो प्रेसिडेंट होता है, मतलब राष्ट्रपति होते हैं। देखो अब नोट कर लेना, संसद आपके कौन से आर्टिकल में आता है? 79 में आता है। राज्यसभा आपके 80 में आता है। लोकसभा आपके आर्टिकल 81 में आता है और राष्ट्रपति आपके आर्टिकल 52 में आता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगर संविधान की तरफ चलेंगे कि भैया संविधान है, संविधान का गठन किस मिशन द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा को नोट कर लेना, कैबिनेट मिशन। कौन सा हो जाएगा? कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में और संविधान सभा के बारे में बात करेंगे तो अंगीकृत कब किया गया था? तो भैया ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 में ये अंगीकृत किया गया था। और संपूर्ण लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका ये 26 जनवरी 1950 में आपका लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलेगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं दोस्तों आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूं, इसीलिए कि आपके सीधे के सीधे एग्जाम में छपें और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तंभ कहाँ, बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजगीर में स्थित है। देखो अब राजगीर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भैया राजगीर किसने बसाया था? तो बिंबिसार ने बसाया था। राजगीर सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी? बिंबिसार ने बनाई थी। राजगीर का पुराना नाम क्या है? तो राजगृह है। ठीक है, तो ये भी आपका पूछा जाता है। या फिर इसमें राजगृह न दिया हो तो भैया गिरिब्रज दिया गया होगा। ठीक है, गिरिब्रज, तो इसी के दोनों पुराने नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों ओर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और नोट कर लेना, राजगीर में आपका शीशे का पुल है। किसका है? शीशे का पुल। शीशे का पुल कहाँ पर है? तो राजगीर में स्थित है। ठीक है, अच्छा राजगीर में आपकी एक बौद्ध सभा होती है, प्रथम बौद्ध सभा, जो कि आपकी 483 बीसी में हुई थी। कब? 483 बीसी में बौद्ध सभा कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये नोट कर लेना, जैसे शांति स्तंभ है, शांति स्तंभ आपका रत्नागिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपका एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि भाई जो हमारा नालंदा है ना, नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है। और इसका निर्माण के बारे में बात करेंगे, भाई इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था आपके कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने इसने निर्माण करवाया था, गुप्त वंश का था। ठीक है, और इसमें आपका एक वो और होता है जो कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नेम करी थी आपके, वो आपके धर्मपाल ने। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और इनको नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी, जो कि आपके किसके भैया दास थे? तो मोहम्मद गौरी के दास थे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के कितने? 4 दास थे, यलदौज, कुवाचा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भैया बेगूसराय में चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, वो किसके मतलब
विरोध में हिस्सा था, तो वो था आपके भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में नोट कर लेना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था, 1930 में। कब चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला, 1942 में। इसी में आपके भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था ना, तो ब्रिटिश सरकार ने इन सभी जितने भी बड़े बड़े आपके कांग्रेस के नेता थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके लाला लाजपत राय, या फिर एनीबडी कोई भी, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो खिलाफत आंदोलन शुरू होता है आपका 1919 से लेकर और 1924 तक चला था। और असहयोग आंदोलन को नोट कर लेना, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू होता है और यहीं पर आपसे पूछा गया है बेगूसराय में चौकी, ये आपकी 1930 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर कर चल रहा हूं कि जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है। देखो अगर पालघाट के बारे में बात हो रही है तो केरल और तमिलनाडु आंसर आना चाहिए आपका। क्या आंसर आना चाहिए, केरल और तमिलनाडु आपका आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किसकी, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अगर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो अरावली हो जाएगी, क्योंकि ये अपने विशालतम में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन अब ये क्या हो गई है, छोटी रह गई है। मतलब क्या है भैया, बहुत छोटी रह गई है। इसको अवशिष्ट या फिर आपके रेसिडुअल पर्वत भी कहते हैं। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपसे पूछ ले जाए तो वो उसका आंसर आप क्या लगाओगे, तो गुरु शिखर इसका आंसर लगाना। ठीक है, क्या लगाना, गुरु शिखर इसका आंसर लगाना है आपको कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नहीं उदाहरण है। अब हिमालय में ब्रह्मपुत्र का नहीं उदाहरण है तो वो हो जाएगा आपका पूर्ववर्ती अफवाह का। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो नदी आपके पहले समय से वहां से निकल रही थी उसी समय से वहीं से निकल रही है और उसी रास्ते से बह रही है। इसने चाहे इसके सामने कोई भी पर्वत आ गया, लेकिन इसने अपना मार्ग नहीं बदला है, पर्वत को तोड़ कर काट कर वो आपका अपना रास्ता बना रही है। तो इसी तरह आपको जो तैयारी करनी है, आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, आपको तैयारी करनी ही रहनी है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि छोटी सी समस्या आने पर आप तैयारी को छोड़ दें। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नदियों से सीखिएगा कि नदियां अपना जो रास्ता है ना खुद बना लेती हैं, इसी तरह अपना रास्ता खुद बनाइएगा और रास्ते से कभी ना भटकिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। अगर मयूराक्षी परियोजना के बारे में बात हो रही है तो वो हो जाएगी हमारी पश्चिम बंगाल में है। ये भैया कौन सी नदी पर है, तो नदी भी नोट कर लेना, वो नदी हो जाएगी आपकी मयूराक्षी नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, मयूराक्षी नदी हो जाएगी। इस नदी पर ही आपकी ये बनी हुई है। छोटा नागपुर के पठार से ये आपका क्या होता है भैया, ये आपकी नदी निकलती है। कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर के बारे में नोट कर लेना, दामोदर नदी। ठीक है, तो ये भी आपकी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बागवानी महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में हुआ है। अब बागवानी के बारे में नोट कर लेना, तो वो हो जाएगा आपका पटना। और नोट करना पटना नाम, पटना शब्द किसने दिया, या पटना के शब्द के बारे में गणना किसने की, तो सूरी ने, किसने, शेरशाह सूरी ने। और ये वही शेरशाह सूरी है जिन्होंने जीटी रोड बनवाया, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया। इसके बाद में भैया क्या है, इन्होंने ये कुछ युद्ध लड़े थे। कौन से, 1539 का युद्ध था, चौसा का युद्ध हुमायूं से जीता, और 1540 का युद्ध, 1540 का युद्ध कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, इन दोनों को शेरशाह सूरी जीता था। किससे, मुगल बादशाह हुमायूं से जीता था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का प्रथम कछुआ संरक्षण केंद्र, तो ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर। कहाँ पर, भागलपुर में है। और ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगला पूछ लिया जाए कि देश का प्रथम डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका पटना में है। और बिहार की राजधानी क्या, बिहार की राजधानी भैया हमारी पटना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पटना हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में अंतिम रूप से कितने सदस्य थे? देखो मिलाकर भारत और पाकिस्तान तब आपके दो भागों में नहीं बटा था जब आपका शामिल था। अगर इसमें बात की जाए उस समय पर, तो उस समय पर उन पर भैया जो संख्या थी वो थी आपकी 389। लेकिन अब क्या है, जो अंतिम रूप में पूछा गया है तो अंतिम रूप में आपके 299 हो जाएंगे। कैसे थे कि देखो बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान अलग हो गया तो उस टाइम पर आपके 389 थे मिलाकर। अगर भारत आपका अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब आपके कितने रह गए भारतीय संविधान में? तो 299 रह गए, क्योंकि 1906 में, कब 1906 में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, उसमें आपके ये सदस्य अलग हो गए थे। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो आप मजदूरी करते हो, मजदूरी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। कब मनाते हैं? 1 मई को। देखो अगर आपसे पूछ रहे 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। क्या? तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 4 फरवरी के बारे में नोट कर लेने का। किसके बारे में? 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे 13 फरवरी के बारे में बात करें कि भाई हमारी जो 13 फरवरी है उस दिन क्या मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 28 फरवरी को नोट कर लेना कि भैया जी 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 1 मार्च के बारे में बात करेंगे। 1 मार्च को, तो 1 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व जो आपका शून्य भेदभाव दिवस। और 1 अप्रैल को, तो अप्रैल की तो आपको पता है कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था आपका महमूद। क्या? मोहम्मद हसन। देखो इनको अबुल हसन भी कहा जाता है। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें, इनका जन्म कहाँ पर होता है? एटा। कहाँ पर? एटा पटियाली में इनका जन्म होता है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने 7 सुल्तानों का क्या शासन देखा था? देखो नोट कर लेना, इनको और क्या कहा जाता है? इनको तोता-ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता-ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें, ये राज्य कवि थे किसके भैया? अलाउद्दीन खिलजी के राज्य कवि थे। तबला और सितार के आविष्कारक थे, इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। और एक खड़ी बोली के जनक थे। ठीक है, इनकी 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक कौन सी है? तो पहली पुस्तक हो जाएगी आपकी तुगलकनामा। कौन सी हो जाएगी? तुगलकनामा पहली पुस्तक हो जाएगी। और दूसरी पुस्तक के बारे में नोट कर लेना, तो दूसरी पुस्तक हो जाएगी आपकी कौन सी? खजाइन। कौन सा हो जाएगा भैया? खजाइन उल फुतूह। ठीक है भैया, खजाइन उल फुतूह। ठीक है, तो ये पुस्तकें दोनों की दोनों किसकी हैं? तो भैया अमीर खुसरो की हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? देखो इसने इस तरह से बोला था कि हुजून दिल्ली दूर अस्त। तो ये कहा था आपके किसने भैया? तो निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर 1 किसके लिए कहा था? तो जो आपके गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ डे ईयर किसे नामित किया गया है? तो वो नामित किया गया भैया आपके किसको? ऑप्शन नंबर बी मेजर राधिका सेन को। मेजर राधिका सेन ने कांगो में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और ये किसकी तरफ से दिया गया है? यूएनओ की तरफ से। ठीक है, हाँ, यूनाइटेड जो आपके क्या है भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो यह आपको नोट कर लेना। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें यूएनओ की, तो 24 अक्टूबर 1945 में। कब? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलेगा। इसमें सदस्य कितने हैं? तो 193 सदस्य हैं। और 193वां सदस्य कौन सा है भैया? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अभियान नियमित पारित किया गया था? देखो अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर भी 1935। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकाले को कहा जाता है। और इस समय पर जब ये आपकी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? तो बैटिंग जी हो जाएंगे। विलियम बैटिंग आपके उस टाइम पर गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। क्लियर है? इतना आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस निजी कंपनी ने
ऑडियंस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया है? तो वो किया है आपके किसने भैया? ऑप्शन नंबर बी, इंडोवेटिव मशीन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका चंद्रमा पर पहला जाने वाला प्राइवेट यान है और ये चंद्रमा पर कब उतरा? 23 फरवरी 2024 को उतरा था। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने तमिलनाडु में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाए थे आपके नंदी वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा के आधार पर। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आपकी बर्न है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं जेनेवा की तरफ चलता हूं तो इससे पॉइंट निकलते हैं। पहला पॉइंट निकलेगा जेनेवा का, तो भैया ILO, क्या ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। और ILO की जब स्थापना के बारे में बात आ जाए तो 1919 में ILO की स्थापना होती है। अगला पॉइंट आपका बोलेगा कि भैया WHO है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। WHO की जो स्थापना 1948 में होती है। तीसरा पॉइंट आपका निकलेगा इसमें जेनेवा से कि भैया WTO की तरफ चलोगे तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे एक होता है आपका WMO, क्या WMO? तो WMO की स्थापना कब होती है? 1950 में और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ज्यूरिक में नोट कर लेना, ज्यूरिक में किसका मुख्यालय है? तो फीफा का मुख्यालय। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए तो भैया हमारा जो न्यूयॉर्क है, क्या है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो ये UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इनको आप नोट कर लेना, जो भी मैं आपको पॉइंट लिखाता हुआ चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो रचयिता कौन हो जाएंगे? रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द अलजेब्रा, क्या है? द अलजेब्रा ऑफ अफिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी, अरुंधति रॉय। भैया एक अरुंधति रॉय की एक पुस्तक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको नोट कर लेना। वो हो जाएगी आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है भैया, ये भी पुस्तक इन्हीं की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी भी पुस्तकें है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका आपकी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? PIL कहा जाता है इसको। ठीक है, जनहित याचिका को क्या कहते हैं? PIL। अब नोट कर लेना, PIL की फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है भैया, लिटिगेशन है। PIL का जब विकास के बारे में बात करें, विकास कहाँ पर होता है? अमेरिका में इसका विकास हुआ। कहाँ पर? अमेरिका में इसका विकास हुआ था। ठीक है, भारत में PIL का जनक, भारत में PIL का जनक तो PN भगवती। कौन हो जाएंगे? PN भगवती हो जाएंगे। अच्छा, जननी के बारे में बात करें कि जननी कौन है? तो जननी हो जाएंगे आपकी कपिला। कौन हो जाएंगे? कपिला हिगोरानी। तो ये आपकी जननी हो जाएंगे और जनक हो जाएंगे आपके PN भगवती, भारत में PIL के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, केप ऑफ गुड होप की खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी भैया आपकी ऑप्शन नंबर सी 1487 ईस्वी में। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? पुणे, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भैया इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान की स्थापना 1992 में। कब? 1992 में इसकी स्थापना होती है। देखो, अब 1992 में एक और स्थापना हुई थी जो कि आपके राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड
कार्यक्रम की शुरुआत। देखो अगर बात की जाए एड्स उन्मूलन के बारे में, एड्स उन्मूलन का लक्ष्य कितना है, तो इसका लक्ष्य है आपका 2030, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में टीबी का लक्ष्य कितना है, टीबी का लक्ष्य मतलब क्या है कि भारत से टीबी को खत्म कर दिया जाएगा, 2025 है टीबी का लक्ष्य, ठीक है। मलेरिया की तरफ चलेंगे कि मलेरिया का लक्ष्य कितना है भैया, मलेरिया को बिल्कुल खात्मा मतलब खत्म कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका भी 2030 है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका एनीमिया है, कौन सा हो जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया, तो इसका लक्ष्य क्या है कि 2047 इसका लक्ष्य है, इसको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लेना। अब आपके 1992 में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाएं हैं, उनको नोट कर लेना 1992 से, ठीक है। यहाँ पर नोट करते जाना, मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। पहली आपकी घटना आएगी, तो पहली घटना आता है इसमें भारतीय जो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन हुआ आपका 1992 में, ठीक है। तीसरा आपका 73वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा 73वां संविधान संशोधन, जो कि आपका पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। अब इसमें आपका एक 74वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें आपके नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में, ठीक है। और 1992 में आपको NSE, अब NSE क्या है, NSE होता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में की थी। और प्रोजेक्ट हाथी कब लाए गए थे, 1992 में प्रोजेक्ट हाथी लाया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़े गुरुद्वारे के बारे में बात करेंगे तो स्वर्ण मंदिर हो जाएगा। कौन सा, स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर भैया, हमारा पंजाब अमृतसर में स्थित है, ठीक है। इसे गोल्डन टेम्पल या फिर आपका हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। और स्वर्ण मंदिर से संबंधित नोट कर लेना, इसकी नींव किसने रखी थी। सबसे पहले इसकी नींव किसने रखी थी, नींव रखी थी आपके संत मियाँ मीर ने, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था, अर्जुन देव ने, जो आपके 5वें गुरु थे। और इसको सोने का किसने बनवाया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने इसको सोने से बनवाया था, ठीक है। और 1984 में यहीं पर आपका क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये थे हमारी क्लास के तीसरे मॉडल पेपर, हमारा कौन सा है, तो मॉडल पेपर क्लास नंबर हमारी तीसरी आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको आपको ऑल पर क्लिक कर लेना है। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप वीडियो लेते रहिएगा, रोजाना हम आपके लिए एक मॉडल पेपर देते रहेंगे। और आपकी कल से या फिर आज से आपकी साइंस का मॉडल पेपर भी ले आएंगे, ठीक है। तो भाई आपको अगर इसका PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।